आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओएसआई मॉडल क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ओएसआई का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक रेफरेंस मॉडल होता है। ये यह बतलाता है कि एक कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसके द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर पर कोई दूसरा एप्लीकेशन रन कर रहा है, किस तरह फिजिकल मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। ओएसआई मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स होती है और हर लेयर जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म करती है। ओएसआई मॉडल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया है और ये इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए एक आर्किटेक्चरल मॉडल है। ओएसआई मॉडल में क्या किया जाता है? कंप्लीट टास्क को 7 छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड किया जाता है और हर लेयर जो होती है उसको एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जाता है। हर लेयर क्या होती है ओएसआई मॉडल में? सेल्फ कंटेंड होती है, ताकि इससे क्या होता है कि हर लेयर द्वारा अपना कार्य इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया जाता है, एक दूसरे पे वो लेयर्स निर्भर नहीं करती हैं। ये जो 7 लेयर दी गई हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। ऊपर की जो 4 लेयर हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी होस्ट की। और जो नीचे की 3 लेयर है उसकी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेटवर्क की होती है। ये 7 लेयर्स होती हैं आपके ओएसआई मॉडल में। अब जो फंक्शंस जो होते हैं ओएसआई लेयर के, ठीक है, हर लेयर का फंक्शन अलग होता है, वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूज़र को सर्विसेज कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर। जैसे कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं? जैसे आपका डीएनएस हो सकता है, टेलनेट हो सकता है, आपका ईमेल हो सकता है, फाइल ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सब क्या है? एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन लेयर, ये जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। ये कार्य किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। ये प्रेजेंट करने का कार्य करती है, ठीक है। सेशन लेयर, ये जो लेयर है ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने, मैनेज करने और टर्मिनेट करने के काम में आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये रिलायबल मैसेज डिलीवरी प्रोसेस टू प्रोसेस तक प्रोवाइड करती है। क्या है? 2 कंप्यूटर हैं, 2 होस्ट हैं, एक पे प्रोसेस 1 रन कर रहा है, दूसरे पे प्रोसेस 2 रन कर रहा है। तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 तक जो डेटा ट्रांसफ़र होगा उसकी रिलायबल डिलीवरी कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर, ये क्या होती है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पैकेट्स को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है? आपकी नेटवर्क लेयर। अब सोर्स कंप्यूटर पर कोई प्रोसेस रन कर रहा है और टारगेट कंप्यूटर पर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर भी कोई प्रोसेस रन कर रहा है, तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक की डिलीवरी कौन प्रोवाइड करता है? नेटवर्क लेयर। लेकिन अगर आपको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है तो वो कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा लिंक लेयर, ये क्या है? एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए काम में आती है। बेसिकली जो ट्रांसमिशन के दौरान एरर्स होती है उनको डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, ये कौन सी लेयर का काम होता है? आपका डेटा लिंक लेयर का। लास्ट होती है आपकी फिजिकल लेयर। ये एक फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू बिट्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल, कम्युनिकेशन एंड इंटरफेसेस, ठीक है। अब क्या होता है? कम्युनिकेशन होने के लिए क्या होता है कि हर जो लेयर होती है सेंडिंग डिवाइस की, 2 कंप्यूटर होंगे नेटवर्क में, क्या होगा? 2 कंप्यूटर होंगे, एक तो सेंडर होगा, एक क्या होगा? रिसीवर होगा। कम्युनिकेशन होने के लिए क्या होता है कि हर जो लेयर होती है सेंडिंग डिवाइस में, ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन मैसेज को ऐड करती है। मैसेज उसको कहाँ से प्राप्त होता है? उससे ऊपर वाली लेयर से, और वो मैसेज फिर किसको भेज देती है? अपने जस्ट नीचे वाली लेयर को, ठीक है। अब इसने कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की है, ठीक है, और फिर नीचे वाली लेयर को भेज दी। इसी का उल्टा काम कहाँ होगा? रिसीविंग डिवाइस के पास होगा। रिसीविंग डिवाइस में क्या होगा? हर लेयर जो होगी, जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है उसकी करस्पॉन्डिंग लेयर द्वारा, जैसे नेटवर्क लेयर सेंडिंग डिवाइस की है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की,
ठीक है। नेटवर्क ने बाद में किसके पास भेज दी, डेटा लिंक के पास, ठीक है। फिर फिजिकल के पास आई, फिर इधर आई रिसीविंग डिवाइस के पास। तो रिसीविंग डिवाइस की नेटवर्क लेयर के पास आएगी, वो क्या करेगी, रिमूव्स द इंफॉर्मेशन एडेड एट द करस्पॉन्डिंग लेयर। उस नेटवर्क लेयर ने जो इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की है उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, और फिर जो बचा हुआ जो डेटा है उसको कहाँ भेज देगी, उससे ऊपर वाली लेयर के पास, ठीक है। हर लेयर क्या क्या होता है, उसका खुद का डेडिकेटेड फंक्शन या सर्विसेज होती हैं, और दूसरी लेयर से वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सेंडिंग डिवाइस में क्या होता है कि हर लेयर जो है अपने नीचे वाली लेयर से कुछ सेवाएं प्राप्त करती है। रिसीविंग डिवाइस में क्या होता है, हर लेयर जो है वो अपने ऊपर वाली लेयर को क्या करती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। दो डिवाइस के बीच में जो दो लेयर होती हैं, ठीक है, दो डिवाइस हैं उनके बीच में दो लेयर हैं करस्पॉन्डिंग लेवल्स पे, मतलब सेंडर की नेटवर्क लेयर और रिसीवर की नेटवर्क लेयर, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि लेयर 2 है रिसीविंग एंड, और वो कम्युनिकेट कर सकती है और अंडरस्टैंड कर सकती है लेयर 2 डेटा फ्रॉम सेंडर साइड, ठीक है। ये क्या, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ठीक है। सेंडर की जैसे लेयर टू है और रिसीवर की लेयर 2 है, ये आपस में एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करती है वो क्या कहलाता है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल होने के लिए क्या होता है कि इन दो एडजेसेंट लेयर्स मीन्स सेंडिंग डिवाइस की लेयर 2 और रिसीविंग डिवाइस की लेयर 2, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस होनी चाहिए। इंटरफेस क्या डिफाइन करता है, सर्विस को डिफाइन करता है जो कि लेयर को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। हर लेयर में क्या होता है, उसके ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों को एक इंटरफेस होती है, ठीक है। अब ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ए क्या है, सेंडिंग कंप्यूटर है, बी क्या है, रिसीविंग कंप्यूटर है। ए कोई मैसेज एप्लीकेशन भेजेगा, ये बीच में क्या है, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, सेंडर की 7वीं लेयर और इसकी 7वीं लेयर, इसकी 6ठी लेयर, रिसीवर की 6ठी लेयर। इसमें क्या होता है, पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आता है वो पैकेट, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी, मैसेज एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, अपना उसको किसके पास भेज देती है, प्रेजेंटेशन से किसके पास आता है, सेशन लेयर किसके पास भेजती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क डाटा लिंक के लेयर के पास, और डाटा लिंक फिजिकल लेयर के पास भेजती है। यहाँ एक्चुअली फिजिकल कम्युनिकेशन होता है, बिट्स के रूप में कहाँ होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। ये रिसीवर के पास जाती है, रिसीवर की कौन सी लेयर के पास जाती है, फिजिकल लेयर के पास, ठीक है। यहाँ से एक किसको भेजती है, डाटा लिंक लेयर को भेजता है, यहाँ उल्टा चलता है इससे, ठीक है। तो यहाँ डाटा लिंक लेयर के पास है तो डाटा लिंक लेयर जो इसकी करस्पॉन्डिंग डाटा लिंक लेयर ने जो इन्फॉर्मेशन जोड़ी उसे हटाती है और उसे अपने ऊपर की लेयर के पास भेज देती है, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर भी उसकी जो करस्पॉन्डिंग नेटवर्क लेयर ने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसे हटाती है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजती है। इस तरह प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि ये किसके पास नहीं पहुँच जाता, बी के पास नहीं पहुँच जाता। ये क्या है, कम्युनिकेशन है। फिर वैसे मॉडल में सबसे पहले अपन अब एक एक करके लेयर देखेंगे। पहले लेते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है। मेन फंक्शनैलिटी जो होती है फिजिकल लेयर की वो क्या होती है, ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक बिट्स को ट्रांसमिट करना। ये लोएस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। ये इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और डीएक्टिवेट करती है फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। ये क्या स्पेसिफाई करती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करती है। देखो L2 लेयर 2 से डेटा आया, किसके पास आया, फिजिकल लेयर के पास। किस रूप में आया, बिट्स के रूप में। बिट्स को क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंडर ने ट्रांसमिट किया। ये रिसीवर के पास आए, रिसीवर के पास ये बिट्स आई, ठीक है। और इसको ये कहाँ भेज देता है, ऊपर वाली लेयर पे, लेयर 2 के पास, डाटा लिंक लेयर के पास भेज देगा, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये परिभाषित करता है, ये डिफाइन करता है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस फिजिकली किस तरह नेटवर्क में कनेक्टेड है। दूसरा होता है डेटा ट्रांसमिशन।
ये डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स को बताता है कि सिंप्लेक्स मोड काम में ले जा रहा है कि हाफ डुप्लेक्स कि फुल डुप्लेक्स मोड। जो दो डिवाइसेस हैं उन दोनों के बीच में कौन सा मोड डेटा ट्रांसमिशन का काम लिया जा रहा है। एक और क्या फंक्शन होता है, टोपोलॉजी। ये यह परिभाषित करता है कि किस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस को अरेंज किया है, किस तरह आपस में फिजिकली उनको कनेक्ट किया है, अरेंज किया है। दूसरी आती है ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स का एरर फ्री ट्रांसमिशन सेंडर से रिसीवर तक। ये क्या डिफाइन करती है, फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। डेटा की फॉर्मेट नेटवर्क पे क्या उसको डिफाइन करती है। ये एक रिलायबल और इफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है दो या अधिक डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रेसाइड्स ऑन लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क पे जो भी डिवाइस है उसके यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें दो सब लेयर होती है, एक तो LLC और एक मैक। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। रिसीवर की जो नेटवर्क लेयर है जो रिसीव कर रही है उस पर पैकेट ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का एड्रेस जो होता है हेडर से आइडेंटिफाई करती है। ये फ्लो कंट्रोल की सेवाएं भी देती है। दूसरी है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर क्या है, लिंक बिटवीन होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और नेटवर्क फिजिकल लेयर। इन दोनों के बीच में एक लिंक होती है। ये किसके लिए काम आती है, ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर नेटवर्क। अब देखो ये आपने देखा, ये लेयर थ्री डेटा नेटवर्क लेयर से लेयर थ्री नेटवर्क लेयर से कौन सा आया, लेयर 3 डेटा आया। ये डेटा आया कौन सी लेयर के पास, डेटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर ने इस पर अपना हेडर भी जोड़ दिया और एक देखो T2 और S2 लिखा ना, हेडर और ट्रेलर दोनों इसको जोड़ दिए फ्रेम के साथ क्या जोड़ दिए, हेडर और ट्रेलर, ठीक है। और फिर ये फिजिकल लेयर को भेजा, फिजिकल लेयर के पास तो ये बिट्स के रूप में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ फिजिकल लेयर के पास बिट्स के रूप में आया, यहाँ क्या करेगी, डाटा लिंक लेयर इसकी करस्पॉन्डिंग इसके हेडर और ट्रेलर को हटा देगी और डेटा को किसके पास भेज देगी, नेटवर्क लेयर के पास भेज देगा। अब डेटा लिंक लेयर के क्या कार्य होते हैं। पहला काम होता है फ्रेमिंग, ठीक है। जो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ट्रांसलेट करती है फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स। जो फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम होती है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट करती है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रेम, ठीक है। अब जो डेटा लिंक लेयर है वो क्या करती है, हेडर और ट्रेलर जोड़ देती है फ्रेम के साथ साथ, ठीक है। जो हेडर उसके साथ जोड़ा जाता है फ्रेम के साथ, उसमें क्या होता है, हार्डवेयर का डेस्टिनेशन होता है और सोर्स एड्रेस होता है। उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और सोर्स एड्रेस होता है। और क्या करती है, फिजिकल एड्रेसिंग। द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, हेडर ऐड करती है फ्रेम को जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। तो फ्रेम को उस डेस्टिनेशन एड्रेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको कि मेंशन किसमें किया गया है, हेडर में किया गया है। फ्लो कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है डेटा लिंक लेयर का। यह वह टेक्निक होती है जिससे क्या है कि कांस्टेंट डेटा रेट मेंटेन की जाती है दोनों साइड्स में, सेंडर की साइड में भी और रिसीवर की साइड में भी, ताकि क्या है कि कोई भी डेटा करप्ट नहीं हो। क्या होगा अगर सेंडर की भेजने की गति ज़्यादा है और रिसीवर को प्रोसेस करने की गति कम है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, कंजेशन हो जाता है, जाम लग जाता है, ठीक है। और जाम लग गया तो पैकेट्स क्या होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो वो फ्लो कंट्रोल का कार्य कौन करता है, आपका डेटा लिंक लेयर। एरर कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल को कैसे किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, कैलकुलेटेड वैल्यू CRC कैलकुलेट किया जाता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वो डेटा लिंक लेयर के ट्रेलर में लिख दिया जाता है, ठीक है। और वो मैसेज के फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता है फिजिकल लेयर के पास भेजने से पहले। अगर इसमें कोई एरर होती है तो रिसीवर क्या भेज देता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि वापस रीट्रांसमिशन करो करप्टेड फ्रेम्स का। इन फ्रेम में एरर्स है, इन फ्रेम्स का आप क्या कीजिए, रीट्रांसमिट कीजिए। एक्सेस कंट्रोल, ठीक है।
अगर मान लो दो या दो से अधिक डिवाइसेस हैं, वो सेम कम्युनिकेशन चैनल पे कनेक्ट है, तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल किस काम में आता है कि किस समय पर किस डिवाइस को लिंक का कंट्रोल दिया जाएगा। ठीक है, वो भी कार्य किसका होता है, आपका डेटा लिंक लेयर का। नेक्स्ट आती है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये लेयर 3 होती है। ठीक है, ये क्या करती है, बेस्ट पाथ का डिटर्मिनेशन करती है टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन, नेटवर्क की कंडीशन के आधार पर ये ऑप्टिमल या बेस्ट पाथ का निर्धारण करती है सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ये जो नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट। राउटिंग और फॉरवर्ड को लिंक भी नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, और वो राउटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंटर नेटवर्क में। ठीक है, जो प्रोटोकॉल काम में लेते हैं रूट द नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को रूट करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में लेते हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, जैसे कि IPv4, IPv6। देखो इसमें क्या है, लेयर 4 कौन सी है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। वहाँ से डेटा आया, किसके पास आया, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर ने अपना क्या जोड़ दिया, S3 अपना हेडर जोड़ दिया और डाटा लिंक लेयर के पास भेज दिया। अब इसी तरह करस्पॉन्डिंग रिसीवर के पास क्या होगा, लेयर 3 के पास डेटा आया, उसने क्या किया, उस नेटवर्क लेयर के पास भेजा। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, यहाँ पे क्या जोड़ा था, हेडर जोड़ा था, S3 हेडर को हटा देगी और डेटा को किसके पास भेज देगी, इससे ऊपर वाली लेयर, कौन सी लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब नेटवर्क लेयर के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला महत्वपूर्ण फंक्शन होता है इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की। ये क्या प्रोवाइड करती है, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस के बीच लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है। एड्रेसिंग, ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या ऐड करती है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करती है हेडर को। फ्रेम के हेडर में क्या, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड कर देती है। ठीक है, एड्रेसिंग किस लिए काम में आती है, टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या काम में आता है, उसका IP एड्रेस काम में आता है। राउटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मेन कंपोनेंट क्या होता है आपका, राउटिंग होता है। ये डिटरमाइन करती है बेस्ट ऑप्टिमल पाथ आउट ऑफ मल्टीपल पाथ, कई सारे पाथ में से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। पैकेटाइजिंग, ठीक है, नेटवर्क लेयर पैकेट ऊपर वाली लेयर से प्राप्त करती है और उसे पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं, पैकेटाइजिंग, और ये IP द्वारा ये कार्य किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। चलो आज इतना ही बहुत है, थैंक्स।